हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिजिटल मीडिया पावर में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रैंक मैथ के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हो, अपने कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हो और रैंक मैथ किस हद तक आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने में और रैंक करवाने में आपकी हेल्प करता है। वीडियो थोड़ी सी डिटेल में होगी क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा, ताकि जब आप अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करें तो आपको कोई भी डाउट ना रह जाए और आप अपने एसईओ स्कोर को इंक्रीज़ कर पाएँ, ताकि आपका जो वो पेज है, जिस पेज को आप टारगेट कर रहे हो, वो गूगल के सर्च इंजन में जल्दी से जल्दी रैंक करना स्टार्ट कर जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या क्या सजेशन देता है, एक बार हम रैंक मैथ के भी मतलब कि सजेशन देख लेते हैं। रैंक मैथ जैसे कि आपको बोलता है यहाँ पे कि आपको जो फोकस कीवर्ड है वो एसईओ के टाइटल में यूज़ करना चाहिए। जो एसईओ का मेटा टाइटल होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें भी आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए। जैसे मैंने यूज़ कर रखा तो यहाँ पे ग्रीन टिक आपको शो कर रहा होगा। सेकेंड चीज़ की फोकस कीवर्ड आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में भी, अभी मैंने आपको बताया टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। मैंने यहाँ पे देखो फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन यूआरएल, मतलब जो आपका यूआरएल स्लग बन रहा है वेबसाइट का abcd.com/SEO जो मेरा एक पेज है, अगर उसके अंदर ये कह रहा है कि मेरा वो कीवर्ड यूआरएल में नहीं आ रहा है, मैं कैसे चेक करूँगा? मैं जैसे जाता हूँ यहाँ पे अपने एडिट स्निपेट में, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एसईओ यूज़ कर रखा है, बट मैंने जो मेन कीवर्ड ले रखा है वो क्या ले रखा है? डिजिटल मार्केटिंग। तो मेरा मेन कीवर्ड यहाँ पे क्या आना चाहिए था? डिजिटल मार्केटिंग। तो वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। तो अब जो मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया, तो से ही मैंने यहाँ पे फोकस कीवर्ड अपने यूआरएल में डाला, तो मेरा यहाँ पे आपने पहले देखा था कि 82% यहाँ पे मेरा स्कोर था 100 में से, वो 88% हो गया। तो आप जितने भी इश्यूज फिक्स करते रहोगे आपका परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि और क्या सजेस्ट कर रहा है हमें वो। फोकस कीवर्ड आपका 10% के अंदर होना चाहिए पूरे कंटेंट का। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका ओवरऑल जो कंटेंट होता है उसका जो 10% का हिस्सा होता है, स्टार्टिंग का हिस्सा, उसके अंदर आपको फोकस कीवर्ड आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है एसईओ, तो यहाँ पे ग्रीन टिक उसने कर रखा है कि हाँ आपने यूज़ कर रखा है, तो वो एग्री है उस चीज़ को लेकर के। अब ये फोकस कीवर्ड जो है आपके कंटेंट में इसने फाइंड कर लिया है, क्योंकि हमने यूज़ कर रखा है एसईओ, हमने बहुत बार यूज़ कर रखा है। बहुत बार मैंने इसलिए यूज़ कर रखा है क्योंकि मेरा कंटेंट जो है वो 2000 प्लस का कंटेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हो कंटेंट इज़ 2079 वर्ड्स लॉन्गर। ये गुड जॉब मुझे बता रहा है कि आपने अच्छा काम किया है, आपने इतना बड़ा कंटेंट लिखा है। अब ये देखो यहाँ पे मुझे एडिशनल में एक इशू शो कर रहा है। अब मैं इस इशू को कैसे फिक्स करूँ? बिकॉज ये सारे काम आपके कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में भी आते हैं और बेसिकली इसी को आप ऑन पेज कहते हो। ये जितने भी इशूज फिक्स करते जाओगे ये आपका एसईओ का स्कोर इंक्रीज करता जाएगा। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइज करना ही आपका एसईओ होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हो, उसी को ही आप अपने एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कह सकते हो। क्योंकि सर्च इंजन में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, मैंने आपको क्या क्या बताया। आपका मेन फोकस कीवर्ड आपके टाइटल में आना चाहिए, 10% जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है उसके अंदर आना चाहिए, आपने जो यहाँ पे सब हेडिंग लिख रखी है उसके अंदर आना चाहिए, आपका कम से कम भी तो कीवर्ड डेंसिटी 2% होनी चाहिए। इमेज के अंदर, अभी मैं आपको इस लिस्ट में बताऊंगा क्योंकि इस लिस्ट में भी वो चीज़ आएगी। इमेज के अंदर भी आप जो यूज़ करते हो अपना फोकस कीवर्ड यूज़ कर सकते हो एज अ ऑल्ट टैग के थ्रू। ऑल्ट टैग जो आपसे मांगेगा वो आप उसमें अपना फोकस कीवर्ड डाल दो, तो उससे भी आपका यहाँ पे स्कोर इंक्रीज होता है। इसके बाद जो आप यहाँ पे सब पूरे कंटेंट में देख रहे हो, आप सब हेडिंग और बुलेट्स पॉइंट्स, जितना ज़्यादा आप एक यूज़र बिहेवियर के लिए कंटेंट लिखोगे उसको उसका स्ट्रक्चर अच्छा लगना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, देन उसके बाद मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ तो उसकी एक हेडिंग मिले उसे, सब हेडिंग,
ताकि वो पता लगे कि ये जो आने वाला पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, वो किस बारे में है। जैसे मैंने लिखा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंस, डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके क्या मतलब महत्वपूर्ण क्यों है वो। तो फिर मैंने यहाँ पे इसका पैराग्राफ लिखा। जैसे मेरा पैराग्राफ खत्म हुआ, देन दूसरा पैराग्राफ शुरू होने से पहले यहाँ पे मैं लिख दिया B2B और B2C डिजिटल मार्केटिंग। तो मुझे पता लग रहा है कि मैं अगला पैराग्राफ किस टॉपिक पे पढ़ने वाला हूँ। तो आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हो तो उसकी एक सब हेडिंग जरूर बनाओ। अब हम दोबारा आ जाते हैं रैंक मैथ पे। अब देखते हैं कि ये क्या इशू शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे कह रहा है फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सब हेडिंग जो आप लिखते हो H2, H3 या H4, उसके अंदर भी आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए, और यही रैंक मैथ भी आपको समझाता है। फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्ट, इमेज में भी आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए एज अ ऑल्ट के थ्रू। तो वो आप कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे इमेज पे क्लिक करते हो, आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन देख सकते हो। सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इमेज का आपको ऑल्ट टैग डालने का ऑप्शन देगा, तो आप यहाँ पे इमेज ऑल्ट डाल सकते हो। डालने के बाद सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑटो सेव रहता है ये। आपका कुछ भी चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आप उसे पब्लिश करोगे जब भी वो लाइव होगा, अदरवाइज वो ड्राफ्ट में सेव है। देन हम दोबारा आ जाते हैं इशूज के ऊपर। तो एक इशू ये शो कर रहा था, मैंने यहाँ पे हेडिंग में डाल दिया, इमेज ऑल्ट में डाल दिया। अब इसने जो यहाँ पे डेंसिटी मुझे शो करी है वो 1.25 की करी है। मैंने बताया था ना कि आपका 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो मेरा 3% से ऊपर नहीं है, 3% के नीचे ही है। आपको भी कोशिश करना है कि आपका जो रहे वो 3% से नीचे रहे। जैसे मैंने बताया 26 बार मैंने अपने फोकस कीवर्ड्स को यूज कर रखा है। मैंने इसने बताया कि URL इज 49 कैरेक्टर लॉन्ग है, तो URL हमारा एटलीस्ट इतना लंबा होना चाहिए, बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। आपका URL जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 50 कैरेक्टर के नीचे का ही होना चाहिए। वैसे आप ब्लॉग्स के तो बहुत लंबे भी हो जाते हैं, बट कोशिश कीजिएगा आप अपने जो पेजेस हैं वेबसाइट के वो ज़्यादा लंबे ना हो, क्योंकि क्रॉलर को भी जब वो क्रॉल करता है तो उसे भी ईजी रहे आपके पेज को क्रॉल करने में। ग्रेट, यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्स। देखो हमारे जो वेबसाइट के अंदर जो लिंक होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। आप किसी पेज पे जो लिंक बनाते हो वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका इंटरनल लिंकिंग, दूसरी होती है आपकी एक्सटर्नल लिंकिंग। देन हम इसके और भी स्टेप्स देख लेते हैं कि आप ये हमें क्या क्या सजेशन देता है, क्योंकि आपको यही सारे सजेशन को फुलफिल करना है और आपका ऑन पेज SEO कंप्लीट हो गया उस पेज का जिस पेज के लिए आप कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो। हमने URL सेलेक्ट देख लिया था, इंटरलिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग रिसोर्स देख लिए थे। यहाँ पे है एटलीस्ट 1 एक्सटर्नल लिंकिंग विद डू फॉलो। ये कह रहा है कि एक एक्सटर्नल लिंक आप पे ऐसा होना चाहिए जो डू फॉलो होना चाहिए। आपकी मर्जी है, आप दे सकते हो। अगर आपकी खुद की कोई दूसरा पेज है तो आप डू फॉलो दे सकते हो। वैसे हम थर्ड पार्टी को फ्री में डू फॉलो बैकलिंक नहीं देते। देन हम आगे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्स ऑन योर वेबसाइट विच इज ग्रेट। यह हमें बता रहा है कि आपने अदर को दिया है, ये अच्छी बात है, देना भी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। यू हैवंट यूज्ड द फोकस कीवर्ड बिफोर, मतलब मैंने इस चीज़ को बार बार फोकस कीवर्ड को यूज़ नहीं किया। और देन इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे कि टाइटल रीडेबिलिटी जो है वो मेरी ऑल गुड है, क्योंकि मैंने बिगनिंग में अपना कीवर्ड लगाया है SEO का, और मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब जो मेरा सेंटेंस है वो रीडेबल है, समझ में आ रहा है कि मैं एक्चुअली बोलना क्या चाहता हूँ अपने टाइटल के थ्रू। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 1 पावर वर्ड भी यूज़ किया है। पावर वर्ड जो होता है आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे कि पावर वर्ड हमारा एक्चुअली होता क्या है। पावर वर्ड होता है आपका बेस्ट, ग्रेट, बाय या आपका सेल, परचेज, इस टाइप के वर्ड को हम पावर वर्ड कहते हैं, जो ये आपको रिकमेंड करता है कि आपके टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में पावर वर्ड होना चाहिए।
देन यहाँ पे कह रहा है यू आर यूजिंग अ नंबर इन योर एसईओ टाइटल, कि मैंने यहाँ पे नंबर भी यूज़ किया। देखो नंबर तो बेसिकली हर वेबसाइट में यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई वेबसाइट पेजेस ऐसे होते हैं जिसमें नंबर का कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की कोई लिख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्योंकि मुझे एसईओ स्कोर इंक्रीज करना था, तो वो चीज़ तो मैंने कर दी, तो मैंने यहाँ पे नंबर 1 लिख दिया, नंबर 1 बेस्ट एसईओ कंपनी। ठीक है, बट अक्सर हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम वहाँ पे नंबर ऐड कर पाएँ, तो आप देख सकते हैं आप अपनी मर्जी के हिसाब से। देन यहाँ पे वही सारी बातें हैं जो हमने ऊपर से नीचे तक करी हैं, तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें ग्रीन है। कुछ यहाँ पे रेड जो आपको शो कर रहा है वो आप फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंटेंट से रिलेटेड आपको कंटेंट और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। उसके अंदर आपकी जो देखो 100% तो आप कर सकते हो, बट आप 100% नहीं कर पाओगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट एटलीस्ट 80% से ऊपर हो। कुछ चीज़ ऐसे भी होते हैं कि वो आप फिक्स नहीं करोगे, फिक्स करोगे तो दोबारा वो इशू आ जाएगा। तो आपको 80-85% आपका एसईओ स्कोर होना चाहिए। अगर आप ऐसा कंटेंट के लिए अपना एसईओ स्कोर एटलीस्ट 85% या 88-90% कर लेते हैं, तो आपका जो वेब पेज है उसके चांसेस होते हैं कि वो बहुत जल्दी रैंकिंग में आए। और एक बार रैंकिंग में आता है तो उसकी रैंकिंग डाउन होने में भी मतलब बहुत समय लगता है। अगर आप काम ही ना करें उस पेज पे तो वो रैंकिंग डाउन हो सकती है। अदरवाइज अगर आपका एसईओ स्कोर अच्छा होगा, एसईओ अच्छा होगा आपके पेज या कंटेंट का, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी रैंकिंग डाउन हो जाए। तो एक बार मैं शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए पॉइंट्स में। एक तो हमारा टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए, 10% डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा कीवर्ड होना चाहिए, मेन फोकस कीवर्ड। सब हेडिंग्स होनी चाहिए, सब हेडिंग्स के साथ बुलेट पॉइंट होना चाहिए। हमारा जो कीवर्ड है वो एलएसआई कीवर्ड्स भी यूज़ होने चाहिए, और इमेज में ऑल्ट होनी चाहिए, हमारे पेज पे इमेज होना चाहिए। हमारे टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज हो, कीवर्ड होना चाहिए उसके अंदर यूनिक होना चाहिए वो, और हमारा कीवर्ड डेंसिटी 2 से 3% के बीच में होना चाहिए। तो आपका अपने आप ही एसईओ स्कोर इंक्रीज हो जाएगा और आपका जो पेज की रैंकिंग है वो इंस्टेंट आपको दिखने लगेगी, और वो आपका पेज भी इंडेक्स ईजिली हो जाएगा। तो आपने देखा कितना इजी था रैंक मैथ के थ्रू अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना, कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना, और हमने कितनी इजीली अपना एसईओ स्कोर इंक्रीज़ कर लिया। 80+ तक आप कर सकते हो तो आपका एसईओ स्कोर अच्छा माना जाता है, चाहे वो रैंक मैथ हो या आपका योस्ट एसईओ हो या ऑल इन एसईओ भी एक प्लगइन है वर्डप्रेस का, आप खुद भी यूज़ करते हो। तो आपका मेन पर्पस अपना एसईओ स्कोर को इंक्रीज़ करना ही होता है। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का होगा, कि और कितने टूल्स हैं, हम टूल्स के माध्यम से अपना कंटेंट कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और वो टूल्स हमारी किस हद तक हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।